हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। और हम चले आए हैं, फिर से हम मौजूद हैं फिर से और एक लेक्चर के साथ फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म हमने ऑलरेडी लिख दिया है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का। ठीक है, एक तो है ये ग्रेडियंट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये है u हमारा वेलोसिटी। और ये जो डिफ़िकल्ट सा इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये बेसिकली उतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना लग रहा है देख के। कैसे, मैं बताता हूँ। जब भी हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को लिखेंगे या फिर कोई भी डेरिवेशन होगा इसमें, तो हमेशा याद रखना कि जो भी क्वांटिटी होगा, जो भी क्वांटिटी हम मास को पकड़ रहे हैं, कुछ भी पकड़ रहे हैं, फोर्स, प्रेशर, वो टू दी पावर v होगा या फिर पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करेंगे या फिर उसको एवेलुएट करेंगे। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। तो देखिए, ये जो रो है उसको हम m/v भी लिख सकते थे ना। ठीक है, और ये du/dt वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है ना। तो जब 1 मतलब यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में नहीं था, तब क्या था, ma था। और इस साइड है f, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना न्यूटन का। तो इस साइड आ गया f ma और इस साइड f। ये f हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है। बेसिकली ये ग्रेविटी की वजह से ही आता है। ये है हमारा विस्कोसिटी, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है सेकेंड लेक्चर में। ये ऑब्वियसली वेलोसिटी, और ये रहा हमारा प्रेशर। So this is the general equation for Navier and Stokes. ओके, कैसे क्या आ गया, F इज इक्वल टू एम ए क्या आ गया, इतना तक क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है, हर एक एक्सिस के लिए एक्स वाई जेड अलग अलग नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होते हैं। और ये सच बताऊं तो उतना इजी भी नहीं होता। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। तो हम सिर्फ एक पार्ट को लेकर आगे चलते हैं। ठीक है, सिर्फ एक को याद रखने की कोशिश करते हैं, बाकी सब उसके अकॉर्डिंगली याद आ जाएगा। तो सबसे पहले जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है एक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम लिखते हैं रो जी एक्स माइनस डेल पी बाई डेल एक्स प्लस म्यू मतलब विस्कोसिटी डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर। बिकॉज ये सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन में सिर्फ यू होता है, बस वही चीज़ है। रो इंटू डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड। ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। कैसे आया, क्यों आया, तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है हमारा mg का फोर्स। ठीक है, ये x एकदम साथ में नहीं होगा। रो क्या है, m/v, और हमारा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, mg। इसको यूनिट वॉल्यूम कर दीजिए, रो जी आ गया ना।
ठीक, अब देखिए u हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट था x डायरेक्शन के अलोंग, उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पता है क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पिछले वीडियोस देख लीजिए। तो अब u को हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन के पॉइंट में लिखना है। तो हम जब एक्सेलरेशन के पॉइंट में लिखेंगे तो क्या आएगा, ax, ठीक, मतलब du/dt। अब u तो सिर्फ t के रिस्पेक्ट में नहीं है, x y z के रिस्पेक्ट में भी है, डेरिवेटिव होगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा डेल u बाई डेल टी प्लस डेल u बाई डेल एक्स dx बाई dt प्लस डेल u बाई डेल y, ये होगा dv बाई dt सॉरी dy बाई dt प्लस डेल u बाई डेल z dz बाई dt। ठीक है, और ये चीज़ क्या है, x एक्सिस में वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये है हमारा u, ये है हमारा v, ये है हमारा w। ठीक, इस चीज़ को हम लिख भी सकते हैं। इस इक्वेशन में ये वाले एक्सेलरेशन को, इस फर्स्ट एक्सेलरेशन को लोकल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इस पार्ट को कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक, अभी हमने एक या दो लेक्चर पहले एक फ्लूइड पार्टिकल को देखा था ना, जो कि क्यूब था, उसको बहुत स्मॉल पार्टिकल भी हम बोल सकते थे, याद है, याद आया, कुछ कुछ इस तरीके का था, क्यूब जैसा। याद आया, क्यूब था ना, फ्लूइड पार्टिकल। तो अभी इस वाले पॉइंट को हम x y z मान के चलते हैं। ठीक, अभी चारों तरफ लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी वो भी देख ही लेते हैं। ये मान लेते हैं dx, इस वाले को dz और ऊपर वाले को dy। ठीक, अभी हम सिर्फ फ्लूइड पार्टिकल का दो तरफ में नॉर्मल फोर्स दिखाएंगे कि इस जगह को इस तरीके से खींच रहा है इधर, इसको भी इधर से खींच रहा है। ठीक है, तो हम अगर इन दोनों साइड को पकड़ ले, ये हमारा एक साइड, ये हमारा दूसरा साइड, इन दोनों में सिर्फ फ्लूइड फ्लो को पकड़ ले, तो इनमें जो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो जनरेट होगा, उसको हम सिग्मा के रिस्पेक्ट में दिखा सकते हैं। सिग्मा क्या है, फोर्स बाय एरिया। ठीक, तो इस जगह पे जब इस पॉइंट की बात आती है तो हम सिर्फ लिखते हैं सिग्मा एक्स एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है,
और इधर जब आएगा dx डिस्टेंस बढ़ गया तो फिर हम इस चीज़ को लिखेंगे x प्लस dx। ठीक, अब हमने बताया था बाकी जितने भी सरफेस होंगे ऊपर नीचे आगे पीछे वो क्या होंगे, वो उसमें आएगा शियर फोर्स। तो इस वाले सरफेस में शियर फोर्स, इसके ऊपर वाले सरफेस में शियर फोर्स। ठीक, तो जब शियर फोर्स आएगा तो शियर फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। याद है विस्कोसिटी वाला, याद कीजिए कॉन्सेप्ट। तो जब हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे तो इन दोनों प्लेन में क्या होगा, टाउ वाई एक्स वाई प्लस डी वाई, नीचे से ऊपर आया है तो जाहिर सी बात है नीचे में सिर्फ टाउ वाई एक्स, यहाँ पे y, यहाँ पे x लिख दीजिए। शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस ये हम बता रहे हैं। ठीक, अभी और एक सरफेस बच गया ना, ये वाला सरफेस और पीछे वाला। ठीक, तो इन दोनों का क्या होगा, इस वाले सरफेस को हम, मतलब ये सामने वाला है और ये पीछे वाला मान लीजिए, सामने वाला सरफेस का होगा zx कोऑर्डिनेट में, zx प्लेन में, तो टाउ zx z प्लस dz, और पीछे वाला शियर स्ट्रेस टाउ zx सिर्फ z। ठीक है, एक फ्लूइड पार्टिकल के हर सरफेस में 1 2 3 4 5 6 सरफेस में क्या फोर्स लग रहा है सब दिखा दिया हमने। जब फ्लूइड पार्टिकल को कंसीडर करेंगे क्या स्ट्रेस पड़ रहा है इसमें। ठीक, अभी वेट भी मान लेते हैं इस फ्लूइड पार्टिकल का, mgx क्या होगा, रो डेंसिटी, और चारों तरफ का वॉल्यूम dx dy dz, यही वॉल्यूम होगा ना इस क्यूब का, और यहाँ पे gx, इसको याद रखना। ठीक, ये सारे चारों तरफ के लिख लिए हमने, कहाँ पे क्या स्ट्रेस जेनरेट हो रहा है। ठीक है, किस सरफेस पे क्या स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अभी क्या करेंगे, अभी हम F इज इक्वल टू एम ए वाला इक्वेशन लगाएंगे। ठीक, ये हमारा एम ए है या फिर एम जी है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इक्वेशन लगा के देखते हैं क्या आता है, इसको हम पूरा तरीके से पूछते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का अगर इक्वेशन लगाएंगे तो सबसे पहले जो फोर्स आएगा वो रहेगा हमारा ग्रेविटी फोर्स। ठीक, प्लस शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, 3 तरीके का है, xx, xy और zx। ठीक, तो सबसे पहले नॉर्मल xx वाला लिखते हैं, x प्लस dx। अब इस क्यूब में जो था क्यूब हमारा dy dz dx था, अब ये वाला सरफेस का हमें एरिया चाहिए, तो dx इंटू dz होगा ना, ये वाला सरफेस का एरिया चाहिए dy इंटू dz होगा ना। तो आपने क्यूब अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, तो अभी एरिया भी देखिए, एरिया के साथ स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो फोर्स आएगा। तो इस स्ट्रेस के साथ उसके रेस्पेक्टिव एरिया को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक के साथ, तभी फोर्स का इक्वेशन आएगा। तो इसको dy बाई डी जेड, साइड वाला एरिया, साइड वाला था, 2 साइड वाले। ठीक है, माइनस क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में था, ठीक है।
प्लस टाउ वाई एक्स, क्या था, वाई प्लस डी वाई, ये वाला सरफेस क्या था, डी एक्स इंटू डी जेड, माइनस टाउ वाई एक्स वाई डी एक्स इंटू डी जेड, और क्या बचा, जेड एक्स वाला सरफेस, सामने और पीछे वाला, ठीक, टाउ जेड एक्स जेड प्लस डी जेड, ये मैं लिखते जा रहा हूँ, आप क्यूब के साथ मिलाते जाइए, ठीक है। इसका एरिया होगा डी एक्स बाई डी वाई, ये सामने वाला था जो, ये सरफेस और ये पीछे वाला सरफेस, ठीक, माइनस टाउ जेड एक्स, यहाँ पे जेड डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम वेलोसिटी को फॉर एक्स डायरेक्शन, उसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एम क्या था, एम था ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक, एक्सेलरेशन तो ए होता है, एक्सेलरेशन एम इंटू ए, ये टोटल हमारा इक्वेशन रहा, एफ का समेशन इज इक्वल टू एम, ये वाला चीज और ए, ठीक, समझ में आ गया किस वाला इक्वेशन हमने सेटिस्फाई किया। अभी इस पूरे चीज को डिवाइड बाय dx इंटू dy इंटू dz, ठीक है, क्या आएगा, करके देखिए, इस वाले में पूरा कट जाएगा, इस वाले में dy dz कट जाएगा, dy dz कट जाएगा, इसमें कट जाएगा dx dz, dx dy, dx dz, dx dy, ये पूरा कट जाएगा, तो क्या आएगा, आखिरी इक्वेशन हम लिख रहे हैं, आखिरी इक्वेशन आएगा रो जी एक्स प्लस सिग्मा एक्स 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 प्लस डी एक्स माइनस सिग्मा एक्स एक्स बाई एक्स, यहाँ पे आएगा डी एक्स प्लस टाउ वाई एक्स वाई प्लस डी वाई माइनस टाउ वाई एक्स वाई डी वाई प्लस टाउ जेड एक्स जेड प्लस डी जेड माइनस टाउ जेड एक्स जेड, ठीक है, और रो ए एक्स। अब ये सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंशिएशन का कंडीशन पढ़ा था, कब डिफरेंशिएशन होता है, कंटिन्यूटी के बाद, देखना मैच करके, एक्स प्लस ए, यहाँ पे ए, सॉरी यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे लिमिट, ठीक, तो ये हम क्या लिख सकते हैं सारी चीज़ों को, रो जी एक्स प्लस, लिख सकते हैं ना डिफरेंशिएशन, इस वाले को, ये भी डिफरेंशिएशन प्लस आखिरी वाला हुआ डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू ये, ठीक है। अभी इसको पूछिए, ए हमने क्या निकाला था, देखिए कॉपी में जहाँ पर भी आप नोट कर रहे हैं, लोकल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन लिखा था ना, ठीक, अभी लोकल और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन को लिखिए, क्या था, डेल यू बाई डेल टी प्लस डेल यू बाई डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया था, u प्लस डेल यू बाई डेल वाई, क्या आ गया था, v
ठीक, और क्या था, डेल यू बाई डेल जेड इंटू डब्लू। ठीक, लोकल और कन्वेक्टिव जो हमने एक्सेलरेशन लिखा है कुछ ही देर पहले, उस चीज़ को देखिए। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन के साथ क्या मैच नहीं खा रहा, देखिए तो यहाँ पे है हमारा, ये पूरा तो मैच खा जाएगा। ठीक, इस वाले इक्वेशन में क्योंकि ये रो है, यहाँ पे हो गया रो, और एक्स के जगह पे हम ये लिख देंगे टोटल। यहाँ पे ये है, और ये कहाँ से आ गया, ये इस चीज़ के लिए, कुछ न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हमने जो एजम्पशन लिया था कि किसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, इसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, याद है ना, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है, जिसका ग्राफ ये आता है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ठीक, टाउ बाई डी वाई बाई डी वाई का कर्व। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कुछ रिलेशंस हैं जो हमें याद रखना होगा हमेशा। ठीक है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पी प्लस 2 म्यू डी बाई डी एक्स। ठीक है, सिग्मा वाई वाई माइनस पी प्लस 2 म्यू डी वी बाई डेल वाई, ऐसे करके आप खुद लिख सकते हैं। इसके बाद डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड आएगा। टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स का सेम है, म्यू डेल यू वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स। टाउ वाई जेड और जेड वाई का सेम है, टाउ जेड एक्स और टाउ एक्स जेड का सेम है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप अभी खुद लिख सकते हैं एक पैटर्न समझ जाने के बाद। अभी क्या करेंगे, इसको साइड में रखिए। अभी जो हमारा इक्वेशन क्या आया था यहाँ पे, रो जी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन आया था सिग्मा एक्स एक्स टाउ वाई एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका था, टाउ जेड एक्स, ऐसा था ना। इस पे तो हम लोकल और कंजर्वेटिव एक्सेलरेशन बिठाएंगे जो हमने पढ़ा था, लिखाया था कुछ ही देर पहले। इस पे और इस पे क्या आएगा, ये आ जाएगा ना, यहाँ से पी का टर्म आ जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे ना, ये दोनों वाई एक्स और जेड एक्स, ये और ये। ठीक, तो इस वाले को इस वाले में बिठाइए, इस वाले को बिठाइए, इस वाले को इस वाले में बिठाइए, और हम लोगों का आखिरी वाला इक्वेशन यानी कि नेवियर स्टोक्स का ओनली फॉर एक्स डायरेक्शन आ गया। अभी सिर्फ इतना करने के बाद तो वाई और जेड डायरेक्शन को तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा ही टॉपिक है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, यही था इसका बेसिक। कहीं भी डाउट हुआ तो हमने इसके पहले भी लिखा दिया था कि स्टेप 1 फिर से रिपीट कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, कहाँ पे लोकल और कंजर्वेटिव एक्सेलरेशन लिखा, कैसे फ्लूइड पार्टिकल को किस प्लेन में कौन सा स्ट्रेस कौन सा फोर्स लग रहा है वो दिखाया, कैसे इक्वेशन जनरेट हुई, ये वाला इक्वेशन कैसे आया। रिपीट देखिए एक बार, अगर समझ में थोड़ा दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स को दिक्कत है, उसके बाद भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में बोलिए आपको किस पॉइंट में समझ में नहीं आया, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा जानना है कि नहीं। उसके बाद भी नहीं आया तो 73819 लास्ट में 177 जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यूट्यूब के, उस पर टेक्स्ट कीजिए कि हमें ये समझ में नहीं आया। ठीक, अभी तक पूरे आईएएस के एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है नेवियर स्टोक्स से। ठीक है,
सो इम्पोर्टेंट का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इम्पोर्टेंस का, ठीक है। और आपका स्ट्रीमलाइंस, वेलोसिटी पोटेंशियल, इरोटेशनल फ्लो का कॉन्सेप्ट, स्ट्रीम फंक्शन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और फ्लूइड मोशन पॉसिबल और नॉट, इसी से आएगा आपका 80% ऑफ द क्वेश्चन। कौन सा फाई है, कौन सा शाई है, क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, स्ट्रीमलाइंस में क्या आता है, सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट। अगर ये सब जान दिया तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 80% कॉन्सेप्ट आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।